जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों 8 जनवरी 2022 का MP प्लस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ उसमें से हम 29 क्वेश्चन मैथ के लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन हमें नहीं मिले, टोटल 29 क्वेश्चन ही हमें मिले। तो देखिएगा, पहला सवाल था दोस्तों, एक आपको आयत दिया हुआ था और एक उस आयत की एक भुजा पर एक त्रिभुज बना था जो कि यहाँ पे दूसरी साइड पर भी छू रहा था, ठीक है ना। तो पूछ रहा था त्रिभुज का एरिया और चतुर्भुज यानी कि आयत का जो एरिया होगा उसका अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, अनुपात पूछे जब भी तो आपको कोई भी साइड मान लेना है, जैसे कि मैंने 2 और 1 मान लिया, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों अगर इस त्रिभुज की जो हाइट की बात करें तो जो इसकी चौड़ाई होगी वही हाइट होगी, हाँ है ना। तो निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का एरिया निकालेंगे 1/2 गुणा आधार कितना दोस्तों 2 और हाइट कितनी है 1, हाँ ना। अनुपात तो दोस्तों चतुर्भुज यानी कि आपका आयत का एरिया क्या हो जाएगा a गुणा b यानी कि 1 गुणा 2, हाँ है ना। तो इस 2 से ये 2 कटेगा तो 1:2 आ जाएगा, हाँ है ना। बताइए, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि 0.343434 का मान क्या होगा। दोस्तों देखो दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है 34 तो कुछ नहीं करना, 0.34 पर बार लगाना है और इस बार को हटाएंगे दोस्तों। तो 34 बटे जितने पर बार लगा उतने 9 लिख दीजिएगा नीचे, ठीक है ना। तो 34/9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि बताइएगा 57, 86, 59 में 6 का जातीय मान और 8 का स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। देखो दोस्तों, जो जातीय मान होता है वो तो दोस्तों स्वयं 6 ही होगा, लेकिन जो दोस्तों जो 8 का जो स्थानीय मान होता है तो दोस्तों सबसे पहले देखो 8a लिखा हुआ है तो इस 8 को लिख लीजिएगा और बाकी जितने भी अंक हैं उन सबको 0 लिख दीजिएगा, ओके। तो ये 8 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा और 6 का जातीय मान खुद 6 होगा। तो इनका अंतर पूछ रहा था तो 6 माइनस कर दीजिएगा, आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि 7, 9 और कितना हो जाएगा 4, यानी कि 7994 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पात्र में 26 लीटर दूध है जिसमें से M/W यानी कि दोस्तों मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 11:2, ओके। और यदि उसमें शुद्ध दूध मिलाया जाता है यानी कि शुद्ध दूध कितना मिलाया जाए कि यह अनुपात M/W यानी कि मिल्क और W का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना हो जाएगा 12:1 हो जाता है। यानी कि क्या मिला रहे हैं दोस्तों, अपन दूध मिला रहे हैं, हाँ है ना, ओके। तो देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है 11:2 है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे कि टोटल कितना है 26 है ना। तो टोटल अगर 26 है और रेशियो में कितना है 13 है, तो 13 से अगर डिवाइड करते हैं और अगर हम देखते हैं दोस्तों कि अगर हम मिल्क मिला रहे हैं तो जो वाटर होगा वो तो दोनों जगह यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। आपका भी हाँ होगा। तो यहाँ पे अगर हम वाटर निकाल लें यानी कि 2, तो ये इस तरह से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 लीटर, कितना आ जाएगा 4 लीटर आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा दोस्तों 4 लीटर आ जाएगा, ओके। कितना आ जाएगा 4 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैंने कहा यहाँ पे जो वाटर है वो 4 लीटर है क्योंकि वाटर को तो हमने मिलाया नहीं, तो बताइएगा यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा। तो आप देखोगे टोटल कितना हो रहा है 13 चुके 52 हो रहा है, हाँ या ना, बताइएगा हाँ या ना। आप कहोगे हाँ 52 हो रहा है। तो देखो दोस्तों 52 है तो आपने देखा कि 26 था 52 हो गया तो कितना मिलाया गया, तो आपको 26 ही मिलाया गया, हाँ है ना। 26 लीटर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्ग का विकर्ण दिया है 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का एरिया क्या होगा। दोस्तों विकर्ण होता है अगर हम उसका एरिया इसका स्क्वायर कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। यानी कि विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 400 और 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा 200, ओके। कितना आ जाएगा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 322 दिया है, तो बताइए x माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले अगर मुझे x² प्लस के 1/x² चाहिए, ओके, तो क्या कर दीजिएगा, इसमें 2 को जोड़ के इसका रूट ले लीजिएगा। जैसे कि 2 जोड़ूंगा तो 324 बनेगा और 324 का रूट लूंगा तो 18 आ जाएगा, हाँ है ना, ठीक ना। अगर मैं दोनों जगह -2 कर दूँ, यहाँ पर भी -2 कर दूँ और x गुणा 1/x कर दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इस तरह से बराबर 16 आएगा, हाँ है ना, क्योंकि 18 -2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन हमें तो x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए तो दोनों इस तरह से ये रूट को हटाना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। यानी कि रूट 16 का मान जो निकल कर आएगा दोस्तों 4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 480 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, ठीक है, तो वह 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना है आपको, तो 90 ओके 5/18, ठीक है ना, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, कितनी आएगी 25 मीटर पर सेकंड, ओके। अगर समय चाहिए दोस्तों तो क्या करिएगा, टोटल दूरी देख लीजिएगा कितना है दोस्तों 480 और 320 जैसे ही आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 800 मीटर बनेगा, ओके। और 800 को अगर आपको स्पीड दी है तो समय निकालने के लिए स्पीड से भाग कर दीजिएगा। इस तरह से जो आंसर आएगा दोस्तों 25 से काटेगा 100 तो कितना आएगा 4, यानी कि 8 चुके 32, कितना आ जाएगा 32 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 32 सेकंड, ओके ना।
कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों x माइनस बाई गुणा एक्स प्लस बाई का मान क्या होगा। देखो दोस्तों जो सवाल हमारे पास आया उनको ही हमने लिया है, ठीक है। आया नहीं आया हमें जो स्टूडेंट ने बताया वही सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये आप लगा दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इसका आपको आंसर निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, देखो सबसे पहले इसको आपको अलग सॉल्व करना है और यहाँ से यहाँ तक आपको अलग सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस 26 इसको इससे काटेंगे तो 101 आ जाएगा, ओके, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे क्या लगा है, कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इस 3 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके तो देखो दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, हाँ है ना। ओके ये डिवाइड है, इसको देखेंगे तो 23 माइनस 2 21 लिखा हुआ है, 21 को 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 9। ओके ये आपका आ रहा है। फिर देखेंगे 10, देखो 101 गुणा 3, इसको लिखेंगे अंदर। देखो दोस्तों इसको पलट के गुणा कर देंगे 5/3 1/9, हाँ है ना, ये बताइए, हाँ या ना ये बताइए पहले तो। ओके तो इस तरह से आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, वो आएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे 303 गुणा 5, ओके, बटे 9×27 कितना आ जाएगा, 9×27, ठीक है ना। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 300 मैं इससे काट दूंगा, ठीक है ना। तो ये आंसर निकल कर आएगा, वो आएगा 505/9, ओके, ये आपका इसका आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। और एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से इसका सही आंसर निकाल कर बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे सही है आंसर, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक वस्तु बेच रहे हैं, यानी कि 10% की छूट पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसको 20% का लाभ होता है, ओके। तो यदि अंकित मूल्य पर उस वस्तु को बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। देखिए दोस्तों CP अनुपात MP, ओके, यहाँ पे होता है दोस्तों 100 माइनस छूट यानी कि 90, ओके, अनुपात यहाँ पे होता है दोस्तों 100 प्लस लाभ यानी कि 120 हो जाएगा, हाँ है ना। अब वो कह रहा है कि अगर उसको MP पर बेच रहे हैं यानी कि 120 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो जाएगा, 30 रुपये का लाभ हो जाएगा। कहाँ से हो रहा है दोस्तों, 90 से हो रहा है, हाँ है ना। तो 90 गुणा 100, ठीक है ना, % में बदलने के लिए, इसलिए इसका आंसर अपन निकाल लेंगे, यानी कि इसका आ जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 भुजाओं से बनाई गई बंद आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करिएगा, n गुणा n-3/2 कर दीजिएगा, विकर्णों की संख्या आ जाएगी। n कितना है, भुजा 11, 11 में से 3 हटाएंगे तो 8/2, 2 से 8 काटेंगे 4, ओके, और 11 गुणा 4 44, कितने विकर्ण आएगा दोस्तों, 44, ठीक है दोस्तों। आयत का विकर्ण दिया हुआ है 17 और परिमाप दिया हुआ है 40। तो देखिए परिमाप का जो सूत्र होता है वो होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने लंबाई प्लस चौड़ाई निकाली है 23 निकालेगा, यानी कि अगर लंबाई A है तो चौड़ाई B हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर वो पूछ रहा है एरिया क्या होगा तो एरिया होता है A गुणा B, हाँ है ना। तो देखो दोस्तों अगर आपको A² प्लस B² क्या होता है दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर होता है, हाँ है ना, बताइएगा आपको हाँ होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आएगा A² प्लस B² प्लस 2AB, हाँ है ना, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे A² प्लस B² लिखता, उसका मान कितना दिया, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर इधर भेजूंगा तो माइनस का 17 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ से 2AB की जो वैल्यू निकल कर आई दोस्तों वो आएगा इसका और इसका स्क्वायर का अंतर करेंगे तो A² माइनस B² यानी कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे दोस्तों 40 होगा और घटाएंगे दोस्तों 23 में से 17 तो 6 आ जाएगा, ओके। लेकिन दोस्तों एरिया होता है A गुणा B, अभी 2AB आ रहा है तो 2 को हटा देंगे तो 2 से काट देगा 3, यानी कि 40 गुणा 3 कर देंगे 120 आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिपल लगा दीजिएगा आप 8, 15, 17, ओके। देखो दोस्तों 17 यानी कि होती है भुजा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो कि होता है विकर्ण, यानी कि दोस्तों हाइपोटेनस यानी कि आपका कर्ण होता है, ठीक है ना। ए और ए आपका आधार और लंब में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन एरिया निकालेंगे तो दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। कितना कर देंगे, 8 गुणा 15 कर देंगे तो 120 आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। 2 तरीके मैंने इसके बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लड़कों और 20 लड़कियों में से 2 लड़के और 3 लड़कियां चुनकर समिति बनाना है तो कितनी समितियां बना सकता हूं। दोस्तों 10 लड़के हैं एक क्लास में और 20 लड़कियां हैं, अगर मैं 2 लड़के और 3 लड़कियों को चुनकर एक समिति बना रहा हूं तो कितनी समितियां बना सकता हूं दोस्तों, 10 C2 और 20 C3, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपका आएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे, देखो 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे 20 फैक्टोरियल ऊपर वाला और इन दोनों का अंतर 17 फैक्टोरियल और इन 3 को लिख देना 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू निकल कर आई दोस्तों वो आई दोस्तों 10 गुणा 9, फिर लिख देंगे 8 फैक्टोरियल जो कि 8 से कट जाएगा, ठीक है ना, बटे दोस्तों 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 गुणा यहाँ पे दोस्तों 20, तो 20 गुणा 19 गुणा 18, ओके। आगे 17 फैक्टोरियल लिखेंगे जो कि 17 से कट जाएगा तो नीचे आएगा 3 गुणा
2। ओके, इस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्रथम 5 सम संख्या लेना है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों 2, 4, 6, 8 और 10। देखो दोस्तों अगर हमें जब भी प्राकृतिक संख्या दे दी यानी कि क्रमागत संख्या दे दी तो पहला प्लस लास्ट का जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 12/2 आपका एरिया निकल आएगा 6। वैसे भी आप बीच का लगा सकते थे 6, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए आपको समांतर 2 रेखाएं दी हुई हैं और इसको एक रेखा काट रही है। यहाँ पे एक्स एंगल बन रहा है और वाई एंगल बन रहा है। उसने कहा कि एक्स माइनस वाई 30 डिग्री है, तो बताइए वाई का मान क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर इन दोनों का सम देखेंगे ना तो एक्स प्लस वाई का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो अगर मुझे वाई का मान चाहिए यानी कि छोटे का मान चाहिए, क्योंकि एक्स माइनस वाई पॉजिटिव आ रहा है यानी कि छोटे का मान चाहिए, तो दोनों का अंतर लेंगे तो 150 बनेगा। और अगर मुझे वाई का मान चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका 75 डिग्री। हाँ ना, चलेगा, आंसर इसका 75 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 48 रुपये अधिक में बेचा जाए तो उसे 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। जैसे कि मान के लो 100 रुपये किसी वस्तु का सीपी था, उसको 12% की हानि हो रही है यानी कि 88 रुपये में बेच रहे हैं ना। अगर वो 48 रुपये में अधिक बेचे यानी कि इसमें अगर 48 रुपये जोड़ दूँ तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, 12%, यानी कि 112 रुपये में बेचेगा। हाँ है ना, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आ जाएगा दोस्तों, 48 रुपये का। लेकिन दोस्तों रेशियो में कितना आएगा, 88 और 112 का अंतर ले लेंगे दोस्तों आ जाएगा 24। हाँ है ना, तो 24 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 2। ओके, लेकिन दोस्तों अगर हम देखें कि 2 आ रहा है और हमें सीपी पूछ रहा है तो 2 गुणा 100 कर देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा दोस्तों 200। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 200 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1000 रुपये का 60% का 50% किसके बराबर होगा। देखें 1000 60% हटा के 10 से डिवाइड कर देंगे, 50% का 1/2 आंसर होता है, यानी 50% 1/2 के बराबर होता है। इससे इसको काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, 3 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 300। ओके, कितना आ जाएगा, 300, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है दो संख्याओं का अंतर 3 है, गुणनफल 40 है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखो दोस्तों अंतर कितना दिया है, 3। ओके, और गुणनफल कितना है, 40। देखो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको आयत वाले में कॉन्सेप्ट बताया ना वो आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे a + b बराबर कितना दिया है दोस्तों, सॉरी अंतर दिया a - b बराबर 3 है, और गुणनफल यानी कि a गुणा b कितना दिया, 40 दिया हुआ। इसका वर्ग कर देंगे। ओके, तो a² प्लस के b² और प्लस के 2 माइनस के 2ab, लेकिन उधर जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस के 2ab हो जाएगा और ए बी की वैल्यू रख देंगे 40। हाँ है ना, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। हाँ है ना, बताइएगा हाँ या ना, ये बताइएगा मुझे। तो सॉरी यहाँ पे हाँ सही आंसर है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका 49 नहीं आएगा, क्योंकि 40 गुणा 2 करेंगे तो 80 प्लस यानी कि 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 89 आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की किसी काम को 40 दिन में कर सकती है और है 12 दिन काम करती है, यानी कि दोस्तों उसने 12 दिन काम कर लिया है, ठीक है ना। तो बचा कितने दिन का, तो आपका 28 दिन का काम बचा है लड़की के अकेले का, ठीक है ना। उस काम को फिर एक लड़के के साथ यानी दोनों मिलकर काम करते हैं 20 दिन में। हाँ ना, तो 20 गुणा b + g। ओके, तो यहाँ से अपन b अनुपात g निकाल लेंगे, यानी कि g इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 8g बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20b। ओके, यहाँ से g अनुपात b निकाल लेंगे दोस्तों, तो 4 से काटेंगे 2 और 4 से काटेंगे 5, यानी क्या आ जाएगा 5:2। ओके, अब अगर हम देखें काम क्या होगा, तो काम होगा दोस्तों आपका 40g। g का मान कितना है दोस्तों, 5 है रेशियो में, ठीक है ना। इस काम को अगर b द्वारा करवाना है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, 2 से काट देंगे, 40 को 20 आएगा। ओके, और 20 गुणा 5 कर दूंगा तो 100 आ जाएगा, यानी कि जो b था वो कितने दिन में काम करेगा दोस्तों, 100 दिन में काम करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों p 11,000, यानी कि आपको मूलधन दिया 11,000 रुपये। ओके, और रेट दिया दोस्तों 12 से 1/2%। ओके, और समय दिया आपको 2 वर्ष। तो पूछ रहा है कि बताइएगा, यहाँ पे से 2 हमको सही सवाल नहीं मिल पाया है। यहाँ पर CI भी बता रहे थे लोग कि CI बताइएगा, और कोई कह रहा था कि CI और SI में अंतर बताइएगा। तो दोनों ही सवाल हम करेंगे। जैसे कि हम ट्री मेथड लगाएंगे तो 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, ठीक है ना। तो दोस्तों मूलधन मानने के लिए अपन क्या कर दीजिएगा, 2 की पावर यानी कि 8 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है। तो पहले वर्ष 8 रुपया होगा, यानी कि 1/8 निकालेंगे, दूसरी साल भी 1/8 निकालेंगे, अंतर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। ओके, तो देखो दोस्तों अगर हम पूछे कि बताइएगा A 1100 यानी कि 11,000 रुपये किसके बराबर होगी, 8 की पावर 2 के। तो 8 की पावर 2 से तो डिवाइड करना है। अब पूछ क्या रहा है, अगर पूछे कि बताओ CI बताओ तो सबको जोड़ देंगे, यानी कि 17 से गुणा कर देंगे। हाँ है ना, तो आपका क्या आ जाएगा C। अगर अंतर पूछ रहा है तो दोस्तों 1 का गुणा कर देंगे,
क्या कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे 17 की जगह। तो दोनों आंसर आप देख लीजिएगा क्या पूछा था, क्या आंसर आपका होगा, ठीक है ना। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 15 का क्रय मूल्य यानी कि दोस्तों सीपी बराबर किसके दोस्तों, 20 के एसपी के बराबर है, हाँ है ना। तो यहाँ से सीपी अनुपात एसपी निकालेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जो निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 5 से काटेंगे 4 और यहाँ पर 3, यानी कि जो निकल कर आ रहा है दोस्तों वो आएगा आपका 4:3 दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि कोई वस्तु अगर वो 4 रुपये में खरीद रहा है और 3 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे सीपी अनुपात जो एसपी का जो अनुपात था वो दोस्तों वो था 4:3 था, ओके। तो यहाँ पे 1 रुपये की हानि हो रही है 4 रुपये पर, ओके। तो कितने की हानि हो जाएगी दोस्तों, 100 का मल्टीप्लाई कर देना, 25% की हानि हो जाएगी। कितनी दोस्तों, लॉस हो जाएगा 25% का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ए प्लस बी इतना दिया, ए गुणा बी इतना दिया, तो इसका मान आपको निकालना था। ये सवाल मैं करा चुका हूँ अभी, जो संख्याओं का अंतर दिया था वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तुओं खरीदता है और 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से वो बेच देता है। तो बताइए लाभ होगा या हानि होगा, कितने % होगा वो बताना है। तो देखो दोस्तों 10 रुपये में कितने बेच रहा है, 11 वस्तुएं बेच रहा है, लेकिन वो 11 रुपये में कितनी बेच रहा है, 10 वस्तुएं बेच रहा है। खरीदता कितनी है, 11 वस्तुएं, बेच कितना रहा है, 10 वस्तुएं। तो जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा कि नहीं बेचेगा, हाँ ना। तो देखो दोस्तों इस 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ इस 11 का मल्टीप्लाई नीचे कीजिएगा, ओके। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा, ओके। इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 121 बन जाएगा, हाँ है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 110 वस्तुएं हो रही हैं और यहाँ पे भी 110 वस्तुएं हो रही हैं, यानी जितनी खरीद रहा है उतनी बेच रहा है। 100 रुपये में उसने खरीदी थी, 121 में बेच दी, तो 21 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 100 पे, तो 21% का लाभ हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि ए और बी की कार्य करने की जो क्षमता दी है, क्षमता का जो अनुपात दिया 2:1 दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ओके। तो उस काम को कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो दोस्तों अगर हम टोटल काम देखेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता का योग यानी कि 3 होगा और कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन में। तो ये क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। और ए से अकेले करवाना है तो ए की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 से काटेंगे 6 यानी कि 18 दिन आ जाएगा ए का अकेले का समय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 4x प्लस के 1 बराबर 0 है, ओके। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान आपको बताना है। यहाँ पे आपको x से डिवाइड कर देना है तो x प्लस 1/x आएगा और इसमें x से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 4 उधर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, ओके। देखो दोस्तों अगर एक बार अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 और बराबर कितना आएगा दोस्तों, 4 की पावर 2 माइनस के 2, यानी कि दोस्तों 16 और 2 करेंगे तो 14 बन जाएगा, हाँ या ना, ये बताइएगा, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पे अगर देखेंगे कि 6 पावर करना है तो अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा, हाँ है ना, क्यू करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों जब भी हम इसका क्यू करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो p की पावर 3 माइनस के 3p कर देना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कर देंगे 14 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 14, ओके। तो इसका आंसर आएगा 14 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 296, सॉरी 196 होता है, 196 माइनस के 3, इसका आंसर आपको निकाल लेना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो दोस्तों जो लॉस होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों आपका CP माइनस SP, ओके। क्या होता है, CP माइनस SP। अब वो क्या रहा है दोस्तों, जो लॉस 6 पेन के यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि 6 पेन का विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर 144 पेन का CP माइनस कितना हो जाएगा, 144, जितनी पेन खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, हाँ है ना। तो SP यहाँ से CP अनुपात SP निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस का 144 था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यानी कि 144 CP बराबर हो जाएगा 150 SP, ओके दोस्तों। तो यहाँ से CP अनुपात SP जब निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 150 अनुपात क्या आ जाएगा, 144, ओके दोस्तों, हाँ या ना, ये बताइएगा। तो आपने देखा कितने रुपए की हानि हो रही है, 6 रुपये की हानि हो रही है, ओके। कितने की हानि हो रही है, 6 रुपये की हानि हो रही है। कहाँ से हो रही है, 150 रुपये से हो रही है। परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा हानि, ओके। कितनी आएगी दोस्तों, हानि आएगी, निकाल लीजिएगा, ओके। 0 से 0 हो जाएगा, ऊपर बनेगा 60 नीचे 15, लेकिन 4% का लॉस हो जाएगा। कितने का, 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 1 से 40 तक कितनी % संख्याओं के इकाई के अंक पर 1 या 9 आता है। देखो दोस्तों 1 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 19, 21, 31 और
39। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो 8 का परसेंट निकालना है, 40 टोटल संख्या 40 है और 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 0 से 0 गया, 4 से 2 8 को काटा 2 बार जाएगा, यानी कि 20% संख्याएं ऐसी हैं जिनके पीछे 1 या 2 आता है। लेकिन क्या हमें अगर 100 तक दे देगा तो ऐसे निकालेंगे तो कुछ नहीं कर दीजिएगा। सबसे पहले एक अंक की निकालेंगे, एक अंक की 1 और 9 होती है, हाँ ना। चलो ये तो आपको पता चल गया। अब 2 अंकों की निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 अंकों की दोस्तों यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 1 से लेकर यानी कि 9 संख्या लिख सकते हैं। कितनी लिख सकते हैं दोस्तों? 9 संख्या हम लिख सकते हैं, हाँ है ना, ये बताइएगा। लेकिन वो कह रहा है 40 तक ही लिखना है ना। कितनी लिख रहा है? 40। तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3, हाँ है ना, ये बताइएगा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? तो आपने कहा मुझे यहाँ पे तो 1 और 9 ही चाहिए, यानी कि 2 संख्या इसमें लिख सकता हूँ, 3 इसमें लिख सकता हूँ। दोनों संख्या लिख देंगे तो 6 संख्या मुझे ऐसी मिलेंगी जिसके पीछे 1 या 9 आता हुआ, और 1 अंक की संख्या 2 हमें मिल गई। तो टोटल कितनी हो गई? 8 संख्या हो गई है, ठीक है ना। इसी तरह से 3 अंक की संख्या हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 40 तक पूछा था, हमने 40 तक निकाल लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 3x² - 12x - 5a का एक शून्यक 5 है, तो बताइए a का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर शून्यक 5 है और x का मान अगर 5 रख दें तो इसका जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पे जब x का 5 रखेंगे तो 25 × 75 बनेगा, माइनस यहाँ पे बनेगा 60, माइनस के 5a बराबर 0 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 5a बराबर जो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई वो आएगी दोस्तों 15, और 15 उधर जाएगा तो माइनस के 15 हो जाएगा। यहाँ पे जो माइनस था वो माइनस रहेगा, माइनस से माइनस कटेगा तो एक की जो वैल्यू निकल कर आई वो आएगी 3। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु की हाइट दी है 7 यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, और दोस्तों इसकी त्रिज्या ऊंचाई दी है दोस्तों 10 यूनिट। तो पूछ रहा है कि बताइए वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 πr²h। ओके, देखो दोस्तों, अगर हमें आर निकालना है तो r² प्लस के h² बराबर होता है दोस्तों l², ठीक है ना। तो r² बराबर होगा दोस्तों l², यानी कि 10 का स्क्वायर, और h² उधर जाएगा तो यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो एक बार जोड़ देंगे 17 और एक बार उनका अंतर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अंतर, तो 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे r² की जो वैल्यू हो जाएगी वो 17 × 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 17 × 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 1/3, पाई की वैल्यू रख देंगे दोस्तों 22/7। ओके, 22/7, और r² की वैल्यू a आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। 17 × 3, देखो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। ओके, और आर की क्या रखेंगे वैल्यू? 17 × 3, और एच कितना है? 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों इस 3 से, ये 3 कटेगा, यानी कि 22 × 17 आपका आंसर आ जाएगा। 22 × 17 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा इसका आयतन। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके, और इसकी जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ओके, या आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम इसकी PDF अपलोड करा देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं रीजनिंग की